Good evening, friends. Myself Satyam Misra, and I welcome to all of you on your own YouTube channel, Effective Education Point. In this class, today I am going to explain you the summary of the first chapter of class 11th, book name Hornbill, and the first chapter name is The Portrait of Lady. And this chapter has been written by a very famous writer of English literature, Khuswant Singh. So in this story, I am going to tell you in detail the relationship of Khuswant Singh with his real grandmother. So this is a real story about the grandmother of Khuswant Singh. In this story, you will see the actual, a very beautiful relationship of a grandson with his grandmother. इस स्टोरी में आप एक ग्रैंडसन का अपनी ग्रैंडमदर के साथ एक इंटीमेट रिलेशन, एक क्लोज रिलेशन, फ्रेंडशिप वाला रिश्ता, इनोसेंस वाला रिलेशन और इन तरह का रिलेशन आप उसमें देखेंगे. दिस स्टोरी यू विल सी द लाइफ ऑफ द राइटर विद हिज ग्रैंडमदर and as well as you will see all the beautiful and emotional moments are present in this story. एक ग्रैंडमदर के साथ उसका जो ग्रैंडसन है वो कितना क्लोजली रिलेट करता है. वी कांट वी कैन इमेजिन वेरी इजिली व्हेन वी वर चाइल्ड and we were playing in the company of our grandmother and grandfather. So what a fun we were having at the time, we can imagine. जब हम छोटे बच्चे थे और हम अपनी दादी और दादा के साथ खेलते थे तो हमारे दादी और दादा हमारे साथ कितना इंटीमेट रहते थे, कितना क्लोज रहते थे और कितना पैशनेट होकर वो हमें दुलारते थे, प्रेम करते थे और मानते थे. उस रिलेशन को, उस मेमोरी को, उस मेमोरेबल रियलाइजेशन को यहाँ राइटर रिकॉल करता है. और आप देखेंगे इस स्टोरी में इनोसेंस है, फ्रेंडशिप है, लव है, कनेक्शंस है, काइंडनेस है, सेल्फलेसनेस है, रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस है. इस स्टोरी का जो मेन थीम है वो यही है. इनोसेंस, फ्रेंडशिप, लव, कनेक्शन, काइंडनेस, सेल्फलेसनेस, रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस. दिस इज अ रियल स्टोरी. तो यहां आप बिगिनिंग में देखेंगे इस स्टोरी में कि जो राइटर है, जब while he was living in his hometown, so there he was living in the company of his grandmother because his parents were living in a city. There they were doing job, and while they were living there, they have left the responsibility of that child over the shoulder of the grandmother. वहां जब वो लोग शहर में रह रहे थे तो उन्होंने अपने बच्चे की पूरी जिम्मेदारी उसकी दादी माँ के ऊपर रखा. उसकी दादी माँ भी उसे सुबह में तैयार करना, उसे ड्रेस पहनाना, उसके लिए टिफिन बनाना, फिर उसके साथ बहुत सारे ब्रेड्स ले करके साथ साथ जाना और रास्ते में पड़ने वाले जो डॉगीज आते हैं उनको वो ब्रेड्स को फेंकते हुए जाना. और उस बच्चे के साथ जब वो स्कूल में रहता था उस समय उसकी ग्रैंडमदर वहीं नियरेस्ट में किसी टेम्पल में अपना वर्शिप करती रहती थी. और जब वो वहां से रिटर्न होते थे तो दोनों साथ साथ वापस घर आते थे और रास्ते में उनकी दादी माँ जो मैक्सिमम पीसेस ऑफ ब्रेड लेकर जाती थी वो उसको रास्ते में आने वाले डॉगीज को फेंकते हुए आती थी. और वो डॉगीज जो हैं वो लड़ते झगड़ते इनके पीछे पीछे इनके घर तक आते थे. कहने का मतलब ये हुआ कि जब वो बच्चा गांव में रह रहा था, अपने दादी माँ के साथ रहता था, उनके साथ बातें करता था, स्कूल जाया करता था और उनसे ज्यादा इंटीमेट रहता था, तो उसकी दादी माँ का जो इम्पोर्टेंस है, उनके साथ उसका जो रिलेशन है, उसका जो क्लोजनेस है वो उसे याद करता है. और कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि राइटर बता रहे हैं कि इस स्टोरी में जब उनके फादर उस सिटी में स्टेबल हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, तो वो इनकी दादी को और इनको दोनों को वहीं बुला लेते हैं रहने के लिए. और जब राइटर अपनी दादी के साथ शहर चला जाता है रहने के लिए तो वहां क्या होता है कि राइटर और ग्रैंडमदर के बीच में जो ग्रैंडसन और ग्रैंडमदर हैं इनके बीच में ये जो फ्रीडम था, इनके बीच जो बातचीत का
इतना लंबा टाइम हुआ करता था, जो क्लोजनेस था वो थोड़ा थोड़ा कम होने लगा। क्योंकि सीधी सी बात है, जब वो अकेले रहते थे तो एक पूरा का उनका जो पूरा समय होता था वो एक दूसरे के लिए होता था। लेकिन जब वो शहर चले गए तो शहर में द वे ऑफ एजुकेशन इज टोटली डिफरेंट। तो वहां पढ़ते समय स्टडी उनको स्कूल जाना पड़ता था, अकेले बस से जाना पड़ता था। और यहाँ गांव में क्या होता था कि दादी माँ खुद ही उसे लेकर स्कूल जाया करती थी। और शहर में क्या हो गया, बच्चे के घर के बाहर ही स्कूल बस आ जाया करती थी और बाहर से ही वो बैठ के स्कूल जाता था। तो आने जाने के बीच का जो टाइम था, जिसमें वो अपनी दादी माँ से बात करता था, जिसमें वो अपने दादी माँ के साथ आते समय वो डॉगीज के जो एक्टिविटीज हैं वो देख पाता था और हंसते खेलते वो घर आता था, ये मोमेंट वो मिस करने लगा। और बाद में जब उसकी स्कूलिंग चलने लगी और फिर वो स्टडी रूम में रहने लगा और दादी माँ और वो एक दूसरे से धीरे धीरे दूर होने लगे। और जब वो बड़ी क्लासेस में गए, कॉलेज में गए, तो फिर उनके और दादी माँ के बीच में बातचीत का जो क्रम था वो और कम होता चला गया। कहने का मतलब ये हुआ कि जब बच्चा छोटा रहता है तो वो बहुत अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर नहीं करता है। और वो बच्चेपन में जो घर में उसकी गार्जियन है, जो ग्रैंड मदर है, जो ग्रैंडफादर है, जो फादर है, मदर है, वो उनको अफेक्शनेट रहते हैं। जितना टाइम मिलता है वो उनको केयर करते हैं, उनको प्रेम करते हैं, उनके प्रति अपना जो कॉक्सनेस है उसको रखते हैं। लेकिन जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो धीरे धीरे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर करने लगता है। और उसकी जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने लगती है तो धीरे धीरे उन लोगों से उसके अटैचमेंट अनविलिंगली, न चाहते हुए भी दूर होने लगते हैं। यही यहाँ खुशवंत सिंह के साथ होता है। खुशवंत सिंह का अपनी दादी के साथ जो एक बहुत इंटीमेट रिलेशन था, वो शहर की लाइफ में, कॉलेज की लाइफ में और बाद में कॉलेजेस की लाइफ में धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगा, बंटने लगा, दूर होने लगा। और नाउ द डे हैज कम व्हेन हिज फादर डिसाइडेड टू सेंड हिम अब्रॉड फॉर ए फर्दर स्टडी। बाद में वो भी टाइम आया जब इनके फादर ने ये डिसाइड किया कि उसे पढ़ने के लिए अब्रॉड जाना होगा। तो जब खुशवंत सिंह नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए अब्रॉड जाने के लिए तैयार हो रहे थे तो वो बहुत दुखी थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि वो अपनी दादी माँ से इतना दिन के लिए दूर हो रहे हैं। और एक चीज और भी थी कि उनकी दादी माँ का हेल्थ भी इतना अच्छा नहीं था, तो उनको ऐसा लगता था कि हम दोबारा आने पर अपनी दादी माँ को देख भी पाएंगे या नहीं। खुशवंत सिंह वॉज इन डिलेमा। He was thinking कि he will be able to see his grandmother face again when he will return from abroad or not. इनको लगता है कि जब मैं अब्रॉड से आऊंगा तो मैं अपनी दादी माँ को देख पाऊंगा या नहीं देख पाऊंगा। लेकिन इनकी दादी माँ जो हैं वो ऐसे सिचुएशन को भी एक्सेप्ट कर लेती हैं और बिना कुछ बोले उन्हें स्टेशन छोड़ने के लिए जाती भी हैं। और जब वो स्टेशन से वहां अब्रॉड चले जाते हैं और अपनी सारी पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब वो 5 इयर्स के बाद रिटर्न होते हैं तो वो स्टेशन पर अपनी दादी माँ को दोबारा मिलते हैं। मीन्स शी वाज अलाइव एट द टाइम, वो तब तक जीवित थी। और जब वो उनसे वहां मिलते हैं तो वो उतना खुश होकर के, खुश तो है मगर वो रोजरी कर रही है, माला जिसको आप कहते हो, माला जाप कर रही थी, पूजा कर रही थी और उसके होठ जो हैं वो वर्शिप में ही हिल रहे थे। और वो उन्हें गले लगाती है और फिर वो वहां से रिटर्न घर आते हैं। और जब ग्रैंडमदर, ग्रैंडसन और पूरी फैमिली के लोग रिटर्न घर आते हैं तो खुशवंत सिंह एक अलग सा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि इन माई लाइफ, इन माई दैट टाइम पीरियड, आई हैव नेवर सीन माई ग्रैंडमदर टू लीव हर वर्शिप। उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था कि उनकी दादी माँ ने कभी अपना पूजा छोड़ा हो। मगर उस दिन ऐसा हुआ कि उनकी दादी माँ ने आसपास की लेडीज को अपने घर पर इकट्ठा किया और उसके बाद वो उन्होंने एक ड्रम मंगाया और उस ढोल को बजा बजा कर वो काफी टाइम तक गाती रही। और उनके बहुत देर तक गाने का इन लोगों ने बहुत अपोज किया, विरोध किया। उन्होंने कहा कि इतने लंबे समय तक उनका गाना ठीक, उनके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। बट वो बहुत खुश रही और उन्होंने इन चीजों पर कोई ध्यान नहीं दिया। और फिर फाइनली
उतने समय तक गाना बजाना करने की वजह से शाम को उनकी हेल्थ बिगड़ गई और रात में उनको फीवर हुआ। और जब वो सुबह उठी तो इन लोगों ने ये रियलाइज किया कि शी वॉज नो मोर एट द टाइम। बट बिफोर दैट व्हाइल शी वॉज सीरियस दे कॉल्ड अ डॉक्टर। उससे पहले उन्होंने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने कहा कि फीवर है, इट विल बी कंट्रोल्ड। लेकिन इनकी ग्रैंड मदर ने कहा कि उन्होंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम पूजा का टाइम छोड़ दिया था, इसलिए अब वो अपना समय इन लोगों से बातचीत में व्यस्त नहीं करना चाहती हैं और फिर वो पूजा करने के लिए चली जाती हैं। उसके बाद थोड़े समय के बाद उनके हाथ से जो माला है वो गिर जाता है और ये क्लियर हो जाता है कि अब वो अलाइव नहीं है। और इसके बाद ये ग्रैंडसन हैं, जो राइटर खुशवंत सिंह हैं, वो बताते हैं कि जब उनकी दादी माँ एक्सपायर होती हैं तो फिर वो उन्हें उठाकर जो फ्यूनरल की प्रक्रिया है वो प्रारंभ करते हैं। उन्हें नीचे रखते हैं, फिर सारी तैयारियां करते हैं। उसके बाद वो देखते हैं कि जिन स्पैरोज को दादी माँ रोज आधे घंटे के लिए ब्रेड्स के पीसेस दिया करती थी, नंबर ऑफ हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज गैदर्ड इन दैट कोर्टयार्ड, इन दैट बैक कोर्टयार्ड। और जब वो वहां आकर एकत्रित हो जाते हैं तो इनकी माँ जो है वो ब्रेड्स को पीस में तोड़ कर उन स्पैरोज को देती हैं। मगर उन स्पैरोज ने दादी माँ के गुजरने के दुख में उस दिन कोई ब्रेड छुआ तक नहीं। और फिर फाइनली जब हम लोग दादी माँ की डेड बॉडी को लेकर फ्यूनरल में चले गए तो फाइनली सुबह मैंने देखा कि उस ब्रेड ऑफ पीसेस को मेरी माँ ने स्वीपर के थ्रू साफ करवाकर बाहर किया। मीन्स उन स्पैरोज ने भी उस दिए हुए ब्रेड के पीसेस को खाया नहीं था, क्योंकि मेरी दादी माँ के गुजरने से वो स्पैरोज भी बहुत दुखी थे, क्योंकि रेगुलर ग्रैंड मदर की ड्यूटी ये थी, वो उनको वो पीसेस ऑफ ब्रेड दिया करती थी। तो ये स्टोरी है जिसमें मैंने आपको इजीएस्ट तरीके से, सिंपल तरीके से पूरी स्टोरी को एक्सप्लेन किया है। आई थिंक कि आपको ये यूजफुल लग रहा होगा। And if things are useful and you think this video is helpful to you, then please like and subscribe my channel. Thank you very much.